पहलगाम में आतंकी घटना का बदला लेने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से होगी और 10 दिनों तक ये तिरंगा यात्रा चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की भी इसमें जिम्मेदारी रहेगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा आज से निकाली जा रही है। मंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके जिस प्रकार से देश के अंदर एक बहुत ही शर्मसार करने वाला पाकिस्तान पोषित एक आतंकवादी घटना हुई और जिस प्रकार से बहनों का सिंदूर लूटने का काम किया और हमारे देश की सेना ने, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान पोषित आतंकवादी अड्डों को, आतंकवादियों को हताहत करने का काम किया, उनको मार गिराने का काम किया, उनके अड्डे ध्वस्त करने का काम किया, तो निश्चित रूप से उन बहनों का सम्मान बढ़ा है जिनको ये आघात उन्होंने आतंकवादी पहुंचाने का काम किया था। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा दिखे। देश के 140 करोड़ भारतीय जिनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिनकी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जिनका आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश का विषय आता है, जब तिरंगे के सम्मान का विषय आता है, तब 140 करोड़ भारतीय तिरंगे के नीचे नतमस्तक करते हुए और भारत माता की जय जयकार करते हुए दिखाई दें। इसीलिए ये तिरंगा यात्रा 13 तारीख से लेकर के 23 मई तक ये निकाले जाने का निर्णय हुआ है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पे अपनी सुविधा के अनुसार किसी न किसी रूप में तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हो, भारत माता का सम्मान बढ़ाएं और राजनीतिक विचारधारा के ऊपर उठ के और राजनीतिक उद्देश्यों पर उठ करके सब लोग तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हो, ऐसा मेरा। आप ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ये सफल कहां पर हुआ है, ना बीएसएफ का जवान वापस ले पाए, ना आपने उन 4 आतंकियों के सर तन से जुदा किए जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है या विपक्ष जो है वो झूठ बोल रहा है? देखिए, विपक्ष को मुझको लगता है कि जिस समय बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग देश के साथ खड़े हैं, तो कुछ लोग अभी भी इसके अंदर अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं सरकार की नहीं, सरकार की मंशा पर। और विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारी तीनों जल थल वायु सेना है, जो हमारी 2 बेटियां हैं जिन्होंने इतना बड़ा एक सिंदूर ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन करने का काम किया, उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार ये समय नहीं है। उन बेटियों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान की बाजी लगा करके उन आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, तो उनको सम्मान उनका होना चाहिए, सार्वजनिक सम्मान उनका होना चाहिए। हम अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने आचरण से उनका सम्मान करें। टिप्पणियां करने के बहुत सारे अवसर आएंगे, पर इससे पूरा देश एकता के सूत्र में। विपक्ष कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है भाजपा सरकार ने भुनाने का काम कर लिया, इस पर भी वो वोट मांगने के लिए जा रही है तिरंगा यात्रा के बहाने। आपको लगता है इस समय पे ये यात्रा ज़रूरी थी? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, लेकिन आप लोगों ने उसको। तिरंगा यात्रा निकालना कोई राजनीतिक मामला नहीं है। सबको आह्वान किया गया है, सबको तिरंगे, मैंने अभी आपसे कहा कि सबको तिरंगे के नीचे आना चाहिए। तिरंगा हम सब की शान है। तिरंगे के शान के लिए ही बेटियों ने, हमारे देश के नौजवान ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे कमांडर्स ने इस तिरंगे के आन बान शान के लिए ही अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान में घुस करके, घर में घुस करके हमला करने का काम, उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन कुछ लोग जिस प्रकार से टिप्पणी करके और इसमें भी राजनीतिक हेतु ढूंढने का काम कर रहे हैं, मुझको लगता है ये ठीक नहीं है। सबको तिरंगे के साथ जुड़ना चाहिए और यात्रा में आना चाहिए। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने संबोधन सुना, उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, आतंकवाद और बात एक साथ टेबल पर नहीं हो सकती है। क्या मायने हैं इसके? क्या आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शानदार एक संदेश पाकिस्तान को भी, पूरी दुनिया को देने का काम किया कि भारत किसी भी रूप में किसी के सामने कमजोर नहीं है। भारत की सेनाएं सुदृढ़ हैं, आत्मनिर्भर हैं और कॉन्फिडेंट हैं। और उन्होंने कहा कि लोग पानी की बात करते हैं, तो पानी और रक्त एक साथ नहीं बहता, यानी उनको पानी भी देंगे और हमारा खून भी बहाएंगे, ये काम नहीं हो सकता। बातचीत होंगी तो पीए के ऊपर होंगी, बातचीत होंगी तो आतंकवाद के ऊपर होंगी, और उसमें भारत किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ये भी कहा है कि युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम परमानेंट टला नहीं है, अभी ये कुछ समय के लिए स्थिरता के रूप आधार पर इसको टाला गया है। ये परमानेंट ये नहीं टाला गया है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार संदेश देश की जनता को देने का काम। मीडिया पर एक बहुत बड़ी
जंग बहस छिड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, आखिर ये बीच में मध्यस्थता करने वाले कौन होते हैं। कि सीज फायर की घोषणा इन्होंने कर दी जो पीएम को करनी चाहिए थी। इन्होंने ये कहा कि अगर आतंकवाद आप लोग बीच से ख़त्म नहीं करेंगे, जंग ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे, व्यापार देना बंद कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी है। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझको लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार संदेश देने का काम किया, और हमको तो प्रधानमंत्री जी के ही मैसेज से जानकारी मिली, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली कि जब हमारे सरकार ने जब ये विद्रोह का घोषणा की तब हमको जानकारी मिली। और भारत अपने आप में सक्षम है, मजबूत है। हम किसी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, हम उनके भरोसे निर्भर नहीं है। हमारी निर्भरता भारत की आत्मनिर्भरता है, और भारत हर इस मामले में अपने आप में मजबूत है, सक्षम है, और अपना निर्णय लेने में सक्षम है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग इस मुद्दे से भाग रहे हैं। उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है। बुलाएंगे आप लोग विशेष सत्र? पीएम मोदी इस चर्चा पर बात करेंगे? ये विषय सरकार का है, राष्ट्रपति जी का है। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो विशेष सत्र होगा, और मुझको लगता है उचित समय पे सत्र भी होगा। सत्र का टालने का कोई विषय ही नहीं है, जब अवसर आएगा तो सत्र भी होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।